हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारत। हमने एंशियंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है, तो आज हम मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो मध्यकालीन भारत है उसमें इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। तो हम पहले इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रमुख कौन है? मोहम्मद साहिब। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? मक्का। और मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी को मदीना में। ठीक है। और इनका प्रमुख ग्रंथ कुरान माना गया है। मोहम्मद साहिब ने जो इस्लाम धर्म का उदय किया था, तो इस्लाम धर्म में जो उत्तराधिकारी होते थे उनको क्या बोलते थे? खलीफा। मोहम्मद साहिब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, जिसको शिया और सुन्नी कहा जाता है। शिया क्या है? खलीफा मोहम्मद साहिब का रिश्तेदार ही होना चाहिए। शिया में क्या बोला गया कि जो भी हमारा उत्तराधिकारी बनेगा वो मोहम्मद साहिब का कोई रिश्तेदार ही होगा। बट सुन्नी में क्या कहा गया कि इस्लाम धर्म का उपयुक्त न्यायी जो है वो खलीफा बन सकता है। ठीक है। तो शिया में जो थे वो थे अली, जो इन्हीं के दामाद थे, और सुन्नी में जो फर्स्ट पैगंबर थे वो थे अबू बकर। ठीक है। और आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मक्का से जो मदीना की दूरी है वो कितनी है? 280 मील। ठीक है। मक्का से मदीना की दूरी है 280 मील। दिन में नमाज वो 5 टाइम पढ़ते हैं। मोहम्मद साहिब की कौन कौन सी शिक्षाएं थी? कलमा क्या थी? कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहिब जो हमारे पैगंबर हैं। नमाज दिन में 5 बार करना। रमज़ान व्रत रखना। ज़कात अपनी कमाई का 2% जो है वो दान देना। और हज पूरे जीवन में एक बार मक्का का तीर्थ यात्रा ज़रूर करना है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था 2 टाइप का हुआ था, एक अरबों ने किया था और एक तुर्की ने किया था। अरब आक्रमण किसने किया था? वो किया था मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्की आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने और मोहम्मद गोरी ने। तो आज की वीडियो में हम भारत पर अरबों का आक्रमण देखेंगे मेनली, वो जो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है। इसको सिंध विजय भी बोला जाता है, भारत पर अरबों का आक्रमण या फिर सिंध विजय। तो ये मैंने इंडिया का मैप थोड़ा छोटा सा ड्रॉ किया है। ठीक है। तो हमारे खलीफा आपको पता चल गया। इस्लाम धर्म के जो उत्तराधिकारी होते थे तो उनका क्या नाम था? वाहिद। वो अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए गए। कहाँ गए? श्रीलंका में। हाँ, श्रीलंका में कहते हैं कि मोहम्मद साहिब के पैरों के निशान हैं। ठीक है। जब वो वापस आ रहे थे श्रीलंका से, पूरे परिवार के साथ वाहिद आए, जब वो वापस आ रहे थे, जैसे वो सिंध पे पहुँचे तो वहाँ उनके साथ क्या हो गई? लूटपाट हो गई। ठीक है। सिंध में उनके साथ क्या हो गई? लूटपाट हो गई। तब उस टाइम जो है सिंध पर किसका शासन था? सिंध पर जो शासन था वो था दाहिर का, जो कि एक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। और वहाँ पर जो कैपिटल थी एलोर थी। और जो उनके पिता थे वो थे लच, वो चच वंश के थे। ठीक है। तो फिर वाहिद ने क्या किया? इराक के गवर्नर को संदेश दिया था, आदेश दिया था कि वो सिंध को जीत कर लेके आए। तो इराक के गवर्नर का नाम क्या था? अल हजाज। ठीक है। क्या है? इस छोटी सी आप स्टोरी के टाइप में देखोगे ना तो आपको इजीली चीज़ें लर्न हो जाएंगी। वाहिद अपने पूरे परिवार के साथ श्रीलंका आया। जब वापस आ रहे थे तो सिंध पे उनके साथ लूटपाट होगी। तो सिंध पे किसका शासक था? दाहिर का सॉरी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा मेरे साथ लूटपाट हो सकती है, तो इन्होंने अब इराक के गवर्नर कौन? अल हजाज को आदेश दिया कि सिंध को जीत कर लेके आओ। तो इन्होंने ये काम सौंपा अपने दामाद को, जिसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम अरबी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। तो जब इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया तो इनकी एज कितनी थी? 17 ईयर्स की। आक्रमण कब किया? 17-12। अब 17 साल के थे तो यहाँ से आप याद कर लोगे 17 और 12। ठीक है। सिंध विजय भी बोला जाता है। ठीक है। इसको सिंध विजय भी, और इन्होंने सिंध को जीत लिया था। इसको रावर का युद्ध भी कहा जाता है, जो किसके बीच में हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। और जीता कौन है? मोहम्मद बिन कासिम या फिर सिंध विजय। ठीक है। नेक्स्ट है देवल बंदरगाह पर भी फिर अधिकार कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। और दाहिर की पत्नी, दाहिर कौन था? सिंध का शासक था ना दाहिर, जो हार चुका था। तो इसकी पत्नी लाडी और इसकी जो पुत्री थी सूर्या देवी और पारिमिल देवी, इसको मोहम्मद बिन कासिम कैद करके अपने शासक काल में लिख के आ रहे थे।
ठीक है। तो जैसे ये पहुँचे तो इन्होंने आरोप लगाए थे कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने इनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया है, दुराचार किया है। तो इस्लाम धर्म में क्या होता था कि अगर उनके साथ लड़कियों के साथ कोई औरतों के साथ दुराचार करते थे तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो मृत्यु दंड मिला था। ठीक है। फिर सिंध विजय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में दरहिम सिक्का, खजूर की खेती और ऊंट पालना शुरू हो गया। इस्लाम के जो 4 कर हैं वो सिंधु पर लागू कर दिए गए, सिंध पर, सॉरी। कौन से 4 कर? जजिया कर, ज़कात कर, खम्स, खिराज। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि जजिया कर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक धार्मिक कर है, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। ठीक है। जजिया कर में से वैसे तो गैर मुसलमानों से लिया जाता, बट इन लोगों से भी ये कर नहीं लिया जाता था। वो कौन थे? वो थे बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण। और इसकी रेशियो क्या होती थी? 12:24:48। इस कर को किसने समाप्त किया था? वो अकबर थे 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट है ज़कात कर। ये एक धार्मिक कर है, ये धनी मुसलमानों पर लगाया जाता था। फिर अब इन्होंने बोला था कि गैर मुसलमानों पर है तो मुसलमानों पर भी कोई लगाओ, तो फिर वो कौन सा लगाया? ज़कात कर। बट वो सिर्फ ओनली जो रिच मुसलमान होते थे उन्हीं पे लगाया जाता था। उसके बाद खम्स। खम्स कर क्या था? युद्ध में लूटा हुआ धन। जैसे कोई भी शासक है जो युद्ध से लूट के, है ना, आता था, तो 20% जो है धन वो खलीफा को जाता था और 80% जो वो लुटेरी सेना लेती थी। ठीक है। उसके बाद है खिराज। ये है भूमि कर। ये केवल हिंदुओं के लिए था। फिर अगेन बात हुई कि मुसलमानों के लिए भी कोई कर होना चाहिए, भूमि कर। वो था उस्र कर। वो भी भूमि कर था मुसलमानों के लिए, लेकिन वो आधा था। जैसे अगर सपोज करो खिराज वो हिंदुओं के लिए 100 है, तो वो मुसलमानों के लिए उस्र कितना होगा? 50 ही होगा। तो ये 4 कर थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नए धर्म इस्लाम से परिचय करवाया। ठीक है। सिंध विजय के बाद मुल्तान में मंदिर जो था, सिंध की विजय के बाद जो मुल्तान में मंदिर था उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? महफूजा रख दिया गया, जो कि सोने का मंदिर था। और भारतीय अंकमाला को अनुवादित करके क्या बोल दिया गया? हिंसा बोल दिया गया। सिंध पर अरब आक्रमण की जो जानकारी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से मिलती है कि अरबों ने आक्रमण किया था? तो ये मिलती है चचनामा से। इसके लेखक हैं अली अहमद। और सेकंड है तबकात नासिरी, और इसके लेखक हैं मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है। तो इससे आपका जो है आपका भारत पर अरबों का आक्रमण है वो कंप्लीट हो गया। एक बार क्विक रिवीजन कर लो, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। वाहिद जी आए श्रीलंका में, फिर वापस गए सिंध। सिंध पे किसका शासक था? दाहिर का। वाहिद दाहिर देखो सेम सेम ही है ना, दाहिर, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, खलीफा थे वाहिद, और जो शासन किसका था वो था दाहिर का। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? इराक के गवर्नर को बोला। फिर उनके जो दामाद थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। एज कितनी थी? 17 ईयर्स। 1712 में हुआ। जो ये थे युद्ध था उसका नाम क्या रख दिया गया? रावर का युद्ध। और यहाँ पर किस बंदरगाह पर इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जीत गए थे, और कौन सी बंदरगाह? देवल बंदरगाह पर जो वो अधिकार कर लिया था। ठीक है। पर इनकी विजय से क्या क्या हुआ? दरहिम के सिक्के चले, खजूर की खेती होने लगी, ऊंट पालना शुरू हो गया भारत में। फिर कर लगाए गए इस्लाम के, जजिया कर, ज़कात कर। आपको ये याद होने चाहिए कि ज़कात कर कौन सा कर है? ये धार्मिक कर है। किन पर लगा था? खम्स कर, खिराज कर और उसर कर। ठीक है। फिर भारत में इस्लाम धर्म का परिचय हुआ। सिंध विजय के बाद जो मुल्तान में मंदिर थे उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? महफूजा। और ये सोने का मंदिर था। अंकमाल को हिंदसा बोला गया। और सिंध पर जो अरब आक्रमण की जानकारी वो कौन से बुक से मिलती है? चचनामा। उसके लेखक है अली अहमद। और तबकात नासिरी, उसके लेखक हैं मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम अरबी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गौरी, महमूद गजनबी या फिर पृथ्वीराज चौहान? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। रावर का युद्ध कौन जीता था? महमूद गजनबी, गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर दाहिर? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में जब ये युद्ध हुआ था रावर का, तो मोहम्मद बिन कासिम की एज कितनी थी? तो इनकी एज कितनी थी? 17 ईयर्स की। ठीक है। ये युद्ध कब हुआ था? 1712 में। यही हम यहाँ पे पढ़ा। ठीक है। सिंध विजय हुई थी।
उसके बाद मक्का से मदीना की दूरी कितनी है? 280 मील, 230 मील, 240 मील या फिर 250 मील? और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।